वर्कशीट नंबर 14। ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में मैं बना रही हूँ। आज आपकी साइंस की आई है, वो भी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में बना रही हूँ। आप लोग ले लेंगे, पहले से अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। एनिमल्स हस्बेंड्री, फूड स्टोरेज एंड टूवर्ड स्टिल्स लाइफ। ठीक है, यानी आज हम क्या पढ़ेंगे, पशुपालन यानी जानवरों को किस तरह से पाला जाता था, क्यों पाला जाता था, उसके बाद खाने को किस तरह से सुरक्षित रखा जाता था, और उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने, जो मतलब पुराने ज़माने के लोग थे, उन्होंने अपने जीवन को जीने का सही से एक तरीका बना लिया था। ठीक है, ह्यूमन ग्रेजुअली इम्बैलेंस्ड एनिमल हैव हस्बेंड्री एंड फार्मिंग ओवर द कोर्सेज ऑफ द थाउजेंड ऑफ ईयर, यानी कि इंसानों ने हज़ारों साल में, मतलब जब से वो बने आज तक की अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें उन्होंने बहुत जर्नली सीख ली है, जैसे कि जानवरों को पालना, पशुपालन है ना, या फिर खेती बाड़ी करना। दे स्टार्टेड एनिमल्स हस्बेंड्री टू ऑब्टेन मिल्क एंड मीट विच इज़ गुड सोर्स ऑफ फूड, यानी उन्होंने जानवरों को पालना या पशुपालन करना इसलिए शुरू करा था क्योंकि उससे उन्हें दूध और गोश्त मिलता था, जो कि खाने का एक बहुत अच्छा सोर्स है। एनिमल हस्बेंड्री इज़ एक्चुअल मूविंग फूड स्टोर। ठीक है, इसके अलावा ये जो एनिमल्स का जो पशुपालन था ना, वो एक तरह से मूविंग स्टोर था, यानी मतलब मूविंग फूड स्टोर था। यानी जैसे कि अगर मान लीजिए आपने खेती करी, इस जगह पे आप रहते हैं और आपने यहाँ पे खेती करी, ठीक है, तो अब क्या, जब तक कि ये खेती बड़ी नहीं हो जाती, इसकी फसल कट नहीं जाती, जब तक कि सब कुछ हो नहीं जाता, आप यहाँ से नहीं मूव कर सकते, नहीं तो आपकी सारी मेहनत बेकार। लेकिन वहीं आपने इस जगह पे अगर एनिमल्स को पाला और आपको लगता है नहीं मुझे अब यहाँ नहीं रहना, यहाँ का वातावरण चेंज हो रहा है, जलवायु चेंज हो रही है, मेरे लिए सुटेबल नहीं है यहाँ की जलवायु, देन आप यहाँ से दूसरी जगह जा सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स जो है वो आपके साथ चले जाएंगे, है ना। लेकिन आप ये खेती की ज़मीन तो खोद के नहीं ले जाएंगे ना, वो तो आप खेती जब कंप्लीट होगी तभी जा पाएंगे। ठीक है, When human started growing plants, यानी जब इंसानों ने पेड़ों को उगाना शुरू करा, they had to stay in one place for a long time to take in care of them, यानी आप कहते हैं सॉरी कि जब इंसानों ने खेती बाड़ी शुरू की तो उस वक्त उसलिए उन्हें एक ही जगह पे रुकना पड़ा लंबे समय के लिए। क्यों? क्योंकि वो उसका केयर कर सके खेती का, जैसे कि फ्रॉम सोइंग सीड्स टू रीप द क्रॉप, यानी कि बीजों के बोने से लेके जब तक फसल पक नहीं जाती तब तक कि उन्हें वहाँ पे रुकना पड़ा। मैनी वर्क्स दे इन्वॉल्व, अब बहुत सारे उसमें काम होते हैं इन इट, लाइक जैसे कि इरिगेशन फील्ड्स, यानी कि उसकी खुदाई करना, मूविंग वीड्स, यानी कि जो ऐसे खरपतवार वाली घास वगैरह निकल जाती है जो पेड़ों को नुकसान पहुंचाती है, फसल को नुकसान पहुंचाती है, उन फसलों को वहाँ से नोचना, हटाना, उन सबको, है ना। प्रोटेक्टिंग डैम फ्रॉम एनिमल्स एंड बर्ड्स, और जानवरों से और चिड़ियों से उस खेती को बचाना। तो ये सारी चीज़ें आ गई। हमने लिखा इट वॉज नेसेसरी टू प्रिवेंट द गेन बोथ ऑफ फूड्स एंड सीड्स, यानी कि दोनों चीज़ें, चाहे वो अब खाना था, मान लीजिए आपके वीड्स थी, यानी कि जो गेहूँ थे, है ना, ग्रेन्स, तो ग्रेन्स को दोनों तरह से खाने के तौर पे भी और बीजे के तौर पे भी, दोनों तौर पे सुरक्षित रखा गया। ये हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था। क्यों रखा गया? क्योंकि उसी को ही हम आटा बना के खाते थे और उसी को ही सुरक्षित रखते थे ताकि हम फ्यूचर में उससे दोबारा से खेती कर सके। सो पीपल हैड टू थिंक अबाउट इट स्टोरेज, तो इसीलिए जब उसे सुरक्षित रखना था तो इंसान ने उसके स्टोरेज के बारे में सोचा कि कौन सा ऐसा प्लान है, ऐसा तरीका है जिसमें हम उसको लंबे समय तक रख सकते हैं। अगर हम खुला बाहर छोड़ देंगे तो जानवर खा लेंगे, और अगर जानवर ने नहीं खाया, आपने उसके इर्द गिर्द दीवार बना दी, छत नहीं बंद करी, तो बारिश धूप इससे वो सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। तो उन्होंने उसको स्टोरेज बनाने के लिए कुछ सोचा कि इसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। इन दिस वे मैन मेड हिज मूविंग टूवर्ड स्टिल लाइफ, यानी कि उन्होंने फिर अब इन सब चक्करों के चक्कर में उन्होंने एक मतलब रहने के लिए एक सुविधा, यानी घर, इस तरह से कुछ बनाना सोचा कि अब हम क्या कैसे रहें। अगर हम एस्ट्रोलॉजिस्ट की बात करें, यानी कि जो हिस्ट्री विज्ञान के वो होते हैं, विज्ञान दाता जो होते हैं, विज्ञानिस्ट, उनकी अगर हम बात करें तो हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स एंड हाउसेस एट सम साइट्स, यानी उनको कुछ जगहों पे घर और झोपड़ियों के निशान मिलते हैं। एज इन ब्रुज होम, यानी ब्रुज होम जो कश्मीर में है, वहाँ पे जो लोग थे वो कैसे घर बनाते थे, पीपल बिल्ड होम अंडर द पिट, यानी कि गड्ढा खोद के उसके अंदर घर बनाते थे। उस आर कॉल्ड पिट हाउस, जिसको हम लोग पिट हाउस कहते थे या गर्तवास कहते थे। इन दिस देयर वेयर स्टेयर्स
टू गेट डाउन, उसके अंदर जैसे मान लीजिए ये आपके लेवल की ज़मीन आ रही है, उसके बाद ये यहाँ पे ऐसा करके यूँ गड्ढा खोद लिया करते थे, ठीक है। और यहाँ से उतरने का जीना हुआ करता था, यहाँ गेट वेट हुआ होता होगा, जीने से उतर के आते थे और उसके बाद नीचे पूरा रहते थे वो लोग, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि उससे नीचे उतरने के लिए जीना हुआ करते थे, स्टेयर्स हुआ करते थे। दीज हाउस प्रोवाइड टू दैम प्रोटेक्शन इन कोल्ड वेदर, यानी कि सर्दियों के मौसम में उन्हें बचाने से मतलब उनके सर्दी से बचाने में उनकी मदद करते थे, क्योंकि देखिए सर्दी होगी, खुले में रहेंगे तो और ज़्यादा सर्दी लगेगी। इनफैक्ट हम अपने घर में भी रहते हैं तो सर्दी लगती है, लेकिन अगर हम वहीं बेसमेंट में चले जाएँ, हाँ आप ये कह सकते हैं कि उनके घर जो है वो एक तरह से बेसमेंट में ही बने होते थे, ठीक है। सिमिलरली द remain of square or rectangular house have been found from the मेहगरा, ठीक है, लोकेटेड इन पाकिस्तान। ये आज पाकिस्तान में वहाँ पे भी ऐसे कुछ घर मिलते हैं जो रेक्टेंगल शेप के या स्क्वायर शेप के होते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, ईच हाउस यानी एक घर में, हर घर में बल्कि, हैड 4 और मोर रूम्स, जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा कमरे होते थे। सम ऑफ दिस रूम्स में बी यूज फॉर स्टोरेज, उसी में से कुछ रूम मेरे हिसाब से हम मान सकते हो सकता है वो स्टोरेज के तौर पे यूज़ करते हो। दिस इज़ द प्लेस वेयर मैन एंड वुमेन फर्स्ट लर्न टू ग्रो ब्लैली, यानी ये वो जगह है जहाँ पे आदमियों ने, औरतों ने रहना शुरू किया होगा और आपके ब्लेरी वीड्स यानी कि जो गेहूँ हैं, ये जितने अनाज हैं इनको उगाए रखे होंगे, स्टोर किया होगा। एंड टू रियर शिप्स एंड गोट्स इन दिस रीजन, और इसके हो सकता है इसमें शिप्स वगैरह भेड़ बकरियों को भी रखा जाता हो, ठीक है। तो यही देखिए ये आपका बता दिया है इन्होंने, मैहराज हाउस की पिक्चर दे दी है एक तरह से। और ये इम्पॉर्टेंट मैप है जहाँ पे आपको इस तरह से घर मिलते हैं जो तहखाने में, या जहाँ पे घरों की पहले से हमें मतलब निशान मिलते हैं पुराने ज़माने के। तो ये मैप आपको, आपका जो ये वाला चैप्टर है जिसका नाम है आपका लेसन नंबर 2 है ना ये आवर पास्ट का, अगर आप इसको खोलेंगे तो आपको इसी नाम से एक मैप मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उस मैप के थ्रू इसको अच्छे से समझ लेंगे, ओके। और यहाँ जो आपको ये पॉइंट्स दिए होते हैं इसका मतलब ये होता है कि जो ये सिंबल है, जैसे ये ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के आगे जो लिखा है इसका मतलब जहाँ जहाँ सिंबल है वहाँ वहाँ यही चीज़ है, ओके। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, मैनी सच ग्रेव्स हैव बीन फाउंड इन द मेगार्स इन विच सम आइटम्स वेयर ऑल्सो कीप्ड अलॉन्ग विद द डेड बॉडीज़, यानी कि जो महराज की, अब देखिए हर किसी की पहले ज़माने में ना इस तरह से बर्न करना, जैसे जो लाशें होती हैं उनको जलाना, या लाशों को इस तरह से मतलब अलग अलग तरीके से आप प्रोसेस हो गए कितने अलग अलग। पहले ज़माने में ये नहीं हुआ करता था। पहले ज़माने में अगर कोई मरता था तो उसको सिंपल सा एक ही काम करते थे, गड्ढा खोदते थे और गड्ढे में रखते थे और गड्ढे को बंद कर देते थे। अब तो बहुत लंबे लंबे प्रोसेस होने लगे हैं, ये भी करो वो भी करो, वो उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि इंसान इतने पढ़े लिखे और समझदार तो थे नहीं जो इतना सब कुछ कर सकते, है ना। तो इसलिए उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं होता था, सिंपल सा वो गड्ढा खोदते थे, इंसान को लिटाते थे, देन गड्ढा बंद कर दिया, ख़त्म कहानी। तो कहते हैं लेकिन उस ज़माने में जब अगर हम खुदाई करें उस ज़माने में, तो वहाँ पे आज भी हमें कुछ जो लाशें मिलती है, जो डेड बॉडीज़ मिलती है, उनके साथ कुछ अलग अलग चीज़ें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल के देखिए, ए गोट वॉज ऑल्सो ब्रेड अलॉन्ग विद द डिक्रीज इन अ ग्रेव्स, यानी कि उसके साथ में, एक लाश के साथ में उन्होंने एक बार बकरी की भी लाश मिली। परहैप्स पीपल बिलीव्ड दैट लाइफ हैपन इवन आफ्टर डेथ, यानी उस ज़माने में लोग ये मानते थे। हो सकता है आज भी लोगों को इस बात पर श्रद्धा हो, और मैं नहीं कहती कि ऐसे रियलिटी है भी कि नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि किसी ने देखा नहीं। जो चीज़ हमने देखी नहीं वो सच है या झूठ हमें नहीं पता, है ना। उस पर हमें कोई कमेंट्स इस तरह से नहीं करना चाहिए जब तक कि हमारे पास कोई प्रूफ ना हो, है ना। देन चलिए वो बात तो बेकार की है, अलग बात है, उस पर हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि हो सकता है उस ज़माने में लोग ये मानते हो कि मरने के बाद भी एक नई ज़िंदगी है जहाँ पे जानवरों की ज़रूरत पड़ सकती है ना। तो इस वजह से उन्हीं के साथ कुछ चीज़ें जो उनकी हो सकता है, या देखिए ये हमारे थिंकिंग है, हो सकता है वो इसलिए रखते हो कि वो उसका पेट पालतू था इसलिए रख दिया हो, या ये हो सकता है कि वो चीज़ उसके साथ में मतलब उसकी फेवरेट चीज़ हो तो उसी के साथ दबा दी गई हो, या ये भी हो सकता है कि जब वो मरा हो तो उसी के साथ वो जानवर भी मर गया हो तो दोनों को एक ही साथ दबा दिया हो, है ना। होने को बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अब क्योंकि ये साइंटिस्ट की बात है तो ज़रूर उन्होंने कुछ छानबीन करी होगी तभी वो ये बात बोल रहे हैं, तो हम इस पर कोई कमेंट्स नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको अपनी एक एडवाइस दे रही थी, मतलब अपने थॉट्स बता रही थी कि ऐसा भी तो हो सकता है ना।
चलिए खैर, तो अब आपका पहला क्वेश्चन है, राइट योर थॉट्स ऑन व्हाई एनिमल्स हस्बेंड्री बिकम सो इम्पॉर्टेंट फॉर हंटर गैदरर, यानी हंटर गैदरर्स के लिए जानवरों का यानी जो पशुपालन है वो क्यों ज़्यादा अच्छा हो, मतलब ज़रूरी था। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि दे स्टार्टेड एनिमल हस्बेंड्री टू ऑब्टेन मिल्क एंड मीट, यानी वो दूध और गोश्त के लिए ही जानवरों का पालन करते थे, यानी जानवरों को पालते थे, ठीक है। विच इज़ द गुड सोर्स ऑफ फूड, यानी कि ये खाने का एक अच्छा सोर्स था। और वैसे भी आपको पता है कि दूध जो है वो वैसे भी कंप्लीट फूड में आता है ना, तो इस वजह से वो लोग एनिमल्स को पालने लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका यहाँ सेकंड क्वेश्चन लिखा है, व्हाई डिड द फार्मर्स स्टे इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि जो फार्मर थे, किसान थे, वो एक ही जगह पर लंबे समय तक के लिए क्यों रुकते थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि वो क्यों रुकते थे। अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, व्हेन ह्यूमंस स्टार्टेड ग्रोइंग प्लांट्स, यानी जब इंसानों ने पेड़ पौधों को उगाना शुरू करा, दे हैड टू स्टे इन वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम टू टेक इन केयर ऑफ देम, यानी कि जब उन्होंने खेती करना शुरू करी तो उस खेती को संभाल के रखने के लिए, बचाने के लिए कि वो बड़ी हो जाए, उन्हें एक ही जगह पे ही रुकना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो अपने खेती की ज़मीन को अपने साथ तो लेके जा नहीं सकते हैं जैसे जानवरों को ले जा सकते हैं ना, तो इसीलिए उन्हें एक ही जगह पे लंबे समय तक रहना पड़ता था, जब तक वो खेती पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। का यहाँ थर्ड क्वेश्चन लिखा है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेजिडेंटली साइट्स फाउंड द ब्रुज होम्स एंड बहारनगर। ठीक है, तो अब इन दोनों जगहों पे जो घर मिलते हैं तो उनकी क्या क्या खासियत है या वो कैसे हैं। तो चलिए इनका आंसर देखते हैं कि वहाँ के जो घर है वो किस तरह के हैं और क्या उनकी खासियत है। देखिए, तो अब दोनों का यहाँ से लिख देंगे कि जो कश्मीर के हाउस हुआ करते थे वो ज़मीन के अंदर बने हुआ करते थे, वो इसलिए उनको नीचे जाने के लिए जीना होता था और वो इसलिए होते थे ताकि वो उनको सर्दी से बचा सके। देन जो दूसरे हाउस आपको मिलते थे जो रेक्टेंगुलर शेप के हुआ करते थे या स्क्वायर शेप के हुआ करते थे, ठीक है, जो आजकल पाकिस्तान में चले गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मेघगढ़ में तो वो कैसे होते थे, 4 या 5 कमरों के होते थे, मतलब 4 से ज़्यादा कमरों के होते थे और उसमें कुछ कमरे में तो वो लोग रहा करते थे और बाकी कमरे जो है वो एज ए स्टोरेज यूज़ हुआ करते थे कि इसके अंदर सामानों को रख दो या फिर जानवरों को उसके रहने सहने का बना दिया करते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पूरा लिखेंगे क्योंकि इसमें हमें 2 डिफरेंस बताने हैं, उसका भी बताया है हम लोगों ने, है ना, और जो दूसरे वाले थे उनका भी बताया, यानी कश्मीरी हाउसेस जो मिले उसका भी बताया और जो पाकिस्तानी हाउसेस मिले उनका भी, यानी दोनों का हमने बताया है। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। चलिए अगला आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका यहाँ लास्ट क्वेश्चन लिखा है, ड्रॉ पिक्चर ऑफ गर्तवास, यानी पिट हाउस। जो गर्तवास है उनके वो घर है, उनकी आपको पिक्चर बनानी है। देखिए, तो आप लोग एक काम करेंगे, पहले आप अपनी बुक्स में चेक करेंगे, अगर आपको इस तरह से मिल जाती है पिक्चर तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, इस तरह से ग्राउंड के लेवल पे लेंगे और यहाँ से दरवाज़ा बना के जीना उतारेंगे। ठीक है, और जीना उतारने के बाद यहाँ पूरा आप एक अच्छा सा फ्लोर डिज़ाइन करेंगे जैसा कि जनरली फ्लोर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ सिंबल के तौर पे दिखाएंगे कि पेड़ यहाँ लगे हुए हैं ताकि ये बात अंदाज़ा हो जाए कि ये ज़मीन के अंदर बना हुआ है। ओके, चलिए, तो इस तरह से आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।